नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से साइकोलॉजी की थ्योरी की क्लास। जो हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है वो भी साथ में चलती रहेगी और आज से आपकी थ्योरी की क्लास भी लगाई जाएगी साइकोलॉजी की। और देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्लास भी बहुत छोटी सी रहने वाली है। हम पढ़ेंगे समानता बनाम समता, यानी कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इक्वलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। देखिए आमतौर पर जो बच्चे हैं वो इक्वलिटी और इक्विटी को समान मान लेते हैं, लेकिन ये समान नहीं है। इसी के बीच जो अंतर है इस छोटी सी क्लास में हम समझने वाले हैं। अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, छोटे से बहुत छोटे से सरल शब्दों में समझे, तो जो समानता है ये क्या है, सभी को समान अवसर प्रदान करती है। अगर कोई वस्तु है वो सभी व्यक्तियों में एक समान बांटी जाती है, एक समान वस्तु जो है प्रदान की जाती है, संसाधन बांटे जाते हैं और सभी को जो है एक ही तराजू में ये तोलती है। कौन? इक्वलिटी। बात करें समता की, तो ये क्या करती है कि आवश्यकता के आधार पर, व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पर उसको संसाधनों का आवंटन किया जाता है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर क्या की जाती है, अवसरों की जो है सुविधाएं प्रदान की जाती है, अवसर प्रदान किए जाते हैं। पढ़ने वाले किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे, कार्यस्थल में पढ़ेंगे, समाज के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में हम इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को पढ़ने वाले किसके, इक्वलिटी और इक्विटी के। तो देखिए सबसे पहले एक बहुत ही सरल सा उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि समानता क्या होती है और समता क्या होती है। यहाँ पर देखिए एक दीवार बनी हुई है और दीवार के उस पार मैच चल रहा है। तीन यहाँ पर आपको व्यक्ति दिखाई देंगे, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। तो समानता क्या करती है कि उनको दीवार के उस पार मैच देखना है, तो उनको क्या कर दिया, समान संसाधन प्रदान किया, समान ऊंचाई का एक एक स्टूल दे दिया, एक एक स्टूल दे दिया। जबकि जो लंबा व्यक्ति है वो तो मैच देख पाएगा स्टूल पर चढ़कर, महिला भी देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चा है क्या वो मैच देख पाएगा? दीवार के उस पार देख पा रहा है स्टूल पे चढ़ने के बाद भी, तो ये बच्चा जो है नहीं देख पाएगा। तो इसको जो है अवसर प्रदान नहीं हुए हैं। क्या? आवश्यकता के आधार पर इसको अवसर यहाँ पर प्रदान नहीं हुए। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊंचाई वाला स्टूल दे देना चाहिए था बच्चे को, ताकि ये उस पर चढ़कर जो है मैच देख सके। तो जो समानता है, इक्वलिटी है, ये क्या कहती है कि सभी को एक समान अवसर और संसाधन देना, चाहे उनकी व्यक्तिगत जो स्थिति है वो कुछ भी हो, चाहे किसी की हाइट छोटी हो बड़ी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या है कि समान अवसर देने हैं और समान ही क्या है, समान रूप से संसाधन प्रदान करने हैं। ये कौन कहती है? इक्वलिटी कहती है। जबकि जो इक्विटी है यानी कि समता है, ये क्या करती है कि देखिए वही उदाहरण अगर हम इक्विटी में समझे, तो इसने क्या किया कि दीवार के उस पार देखने के लिए व्यक्ति तो इतना लंबा है कि इसको तो स्टूल की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको स्टूल नहीं दिया गया। जो महिला है उसको एक स्टूल प्रदान किया गया और उस पर चढ़कर वो दीवार के उस पार मैच देख सकती है। साथ में बच्चे की हाइट बहुत छोटी थी, तो इसको क्या किया, दो स्टूल जोड़कर दिए गए, ताकि इन दो स्टूल पर चढ़कर वो जो है दीवार के उस पार देख सके। तो जो समता है यानी कि इक्विटी है, ये क्या कहती है कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार क्या करना, सुविधा और संसाधन देना, ताकि वे क्या कर सके, सभी के बराबर परिणाम प्राप्त कर सके। जिस प्रकार इक्विटी ने यहाँ पर दर्शाया है इस एग्जाम्पल में कि लंबाई जिसकी ज़्यादा है उसको स्टूल की जरूरत नहीं है, जिसकी कम लंबाई है तो उसको क्या करा, एक स्टूल दे दिया गया, और जिसकी बहुत कम है यानी कि बच्चा है तो उसको दो स्टूल जोड़कर दे दिए गए। तो इक्विटी क्या करती है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अवसर और सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए कोशिश की है मैंने यहाँ पर इस
बड़े सिंपल से उदाहरण के साथ इक्विटी और इक्वलिटी को समझाने की उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, और जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समानता क्या होती है और समता यानी कि इक्विटी क्या होती है। इसका जो मूल दृष्टिकोण है ये क्या कहता है, समता यहाँ पर क्या कहती है कि सबको एक समान मानना, यानी कि ये किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। कौन? इक्वलिटी सभी को एक समान मानती है, जबकि समता क्या करती है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होती है और उसी भिन्नताओं के आधार पर क्या करना, सुविधा प्रदान करना। ये कौन कहती है? इक्विटी कहती है। बात करें संसाधन का जो आवंटन है वो किस प्रकार करती है? कौन? इक्वलिटी और इक्विटी। तो जो समानता है वो क्या कहती है कि सभी को समान मात्रा में जो है संसाधन प्रदान किए जाए, जबकि जो समता है ये क्या कहती है कि आवश्यकता के अनुसार जो है संसाधनों का आवंटन किया जाए। अंतिम लक्ष्य क्या है दोनों का? तो जो समानता है ये समान शुरुआत को जो है निश्चित करती है कि जो सभी व्यक्ति है उनकी जो है भेदभाव उनके साथ नहीं करती है। कौन? इक्वलिटी। और सभी को क्या करती है? समान शुरुआत इनकी निश्चित करती है, जबकि जो इक्विटी है ये क्या करती है कि समान परिणाम सुनिश्चित करना इसका कार्य है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो है अवसर या सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जाए ताकि जो परिणाम है वो कैसा निकल कर आए? समान निकल कर आए। इनके जो फोकस बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वे क्या है कि जो इक्वलिटी है, समानता है, ये सभी के लिए समान प्रणाली और समान नियम बनाती है, जबकि जो समता है ये क्या कहती है कि हर व्यक्ति इंसान एक दूसरे से भिन्न है, उनकी कुछ मजबूरी है, तो उनके आधार पर व्यक्तियों को अतिरिक्त जो है सहायता प्रदान करती है। कौन? इक्विटी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का कैसे आवंटन किया जाता है, कैसे जो है जो इक्विटी है वो अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, कैसे अतिरिक्त सहायता जो है प्रदान करती है। तो इक्वलिटी का कार्य क्या है, यानी कि समानता क्या करती है कि स्कूल के सभी छात्रों को एक जैसी किताबें देना, एक जैसा सिलेबस और कंप्यूटर लैब में इस्तेमाल के लिए बराबर 1 घंटा देना। यानी कि ये क्या कहती है कि भेदभाव हमें नहीं करना है, सभी बालक एक समान है, सभी के लिए किताबें एक जैसी होगी, सिलेबस एक होगा और कंप्यूटर लैब में जो पढ़ने का घंटा है इस्तेमाल करने का वो भी क्या होगा? समान होगा। लेकिन इक्विटी यहाँ पर क्या कहती है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें तो क्या की जाए? मुफ्त किताबें दी जाए। जो बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है उसके लिए क्या की जाए? विशेष कक्षाएं लगाई जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं उनको दी जाए ताकि जो है ताकि वे भी बाकी बच्चों के बराबर आ सके। तो यहाँ पर इक्वलिटी क्या कहती है कि सभी के लिए एक समान जो है संसाधन दिए जाए, आवंटन किया जाए संसाधनों का, जबकि इक्विटी क्या कहती है कि उनमें कुछ क्या दी जाए? छूट दी जाए। जैसे कि किताबें मुफ्त देना, अगर भाषा कमजोर है तो उसके लिए अतिरिक्त जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाना, अतिरिक्त कक्षाएं लगवाना, ताकि सभी बच्चे क्या बराबर आ सके। जो परिणाम है बराबर परिणाम प्राप्त हो, सभी बच्चे एक समान जो है विकास कर पाए, सभी बच्चे एक समान सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को हम देखेंगे कि इक्वलिटी क्या कहती है और इक्विटी क्या कहती है। बात करें समानता की तो ये क्या कहती है कि कक्षा में सभी बच्चों को परीक्षा के लिए कितना एक जैसा समय यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये भेदभाव की बात नहीं करती है, सभी को एक समान समय दिया जाएगा। किसके लिए? परीक्षा के लिए।
जबकि जो समता है, इक्विटी है, वो क्या कहती है कि सामान्य बच्चों को तो कितना दिया जाए, 1 घंटा दिया जाए, जबकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या फिर दिव्यांग छात्र है, उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार परीक्षा में अतिरिक्त 20 मिनट का समय दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है इक्वलिटी क्या कहती है कि सभी को 1 घंटे का समय दिया जाए, जबकि इक्विटी क्या कहती है कि अतिरिक्त 20 मिनट उनको दी जाए, ताकि क्या हो, परिणाम जो है समान प्राप्त हो। ये कौन कहती है? इक्विटी कहती है। कॉरपोरेट और ऑफिस के क्षेत्र में हम समझेंगे इक्वलिटी को और इक्विटी को। तो देखिए जो समानता है, इक्वलिटी है, वो क्या कहती है कि कंपनी में सभी कर्मचारियों के लिए काम के जो घंटे हैं वो और नियम जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं। किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के लिए नियम क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई छूट उनको नहीं दी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। काम के जो घंटे हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कौन कहती है? समानता। लेकिन जो इक्विटी है, जो समता है, ये क्या कहती है कि अगर जो है एक दिव्यांग कर्मचारी को उसकी सहूलियत के लिए क्या बनाया जाए, वहाँ पर व्हील चेयर रैंप बनाया जाए, क्योंकि वो सीढ़ियों से नहीं जा सकता है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त सुविधा तो ये होगी कि उसके लिए व्हील चेयर रैंप वहाँ पर बनाया जाए। साथ में उसको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि जो दिव्यांग कर्मचारी है वो रोज नहीं आ सकता ऑफिस, तो उसके लिए क्या की जाए? वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं प्रदान की जाए। साथ में ही जो वर्किंग मदर है, कामकाजी जो माँ है, वर्किंग मदर, उसको भी क्या किया जाए? मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाए। साथ में ही लचीला समय उसको देना, यानी कि लचीला समय प्रदान करना, किसके लिए? वर्किंग मदर के लिए। ये कौन कहती है? समता कहती है ये। तो देखिए हमने पढ़ा कॉरपोरेट और ऑफिस के क्षेत्र में इक्वलिटी क्या कहती है और इक्विटी क्या कहती है। अब हम देखेंगे कि सरकारी नीतियां जो है और स्वास्थ्य क्षेत्र में इक्वलिटी क्या कहती है और इक्विटी क्या कहती है, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों के अंतर को समझेंगे। तो देखिए जो इक्वलिटी है ये क्या कहती है कि देश के हर नागरिक पर एक समान टैक्स लगाना, जैसे कि सभी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 10% टैक्स लगेगा सभी के ऊपर। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। ये कौन कहती है? समानता। लेकिन जो इक्विटी है, जो समता है, ये क्या कहती है कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स कितना लगाया जाए? ज़्यादा लगाना। और जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स में छूट देना और मुफ्त राशन उनको प्रदान करना। साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती है। साथ में ही मुफ्त इलाज की जो सुविधा है उनको देना, जैसे कि आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, ताकि जो समाज है उसमें क्या हो? संतुलन बना रहे, सभी को समान अवसर मिले, समान जो है संसाधन प्राप्त हो। किस लिए? ताकि समाज में जो है संतुलन बना रहे। तो देखिए हमने पढ़ा सरकारी नीतियों में और स्वास्थ्य में इक्वलिटी को पढ़ा, साथ में ही इक्विटी को पढ़ा, इनके अंतर को समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तकनीक के क्षेत्र में और डिजिटल दुनिया में कि इक्वलिटी किस प्रकार लोगों को जो है समझती है, सहायता देती है, और इक्विटी क्या अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। अगर हम बात करें तकनीक के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में, कि सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च करना और यह मान लेना कि देश के सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किसका मानना है? इक्वलिटी का मानना है कि हमने जो है एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, अब सभी लोग जो है उसको अपने हिसाब से प्रयोग करें, उसका अपने हिसाब से जो है यूज़ करें। लेकिन इक्विटी क्या कहती है? समता क्या कहती है कि उस पोर्टल को उन लोगों के लिए वॉइस कमांड देना जो बोलकर चलाने की, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि जो तकनीकी का यूज़ करना नहीं जानते, लिख नहीं सकते, तो उनके लिए पोर्टल में क्या लाना? वॉइस कमांड लाना,
ताकि बोलकर चलाने की सुविधा उनको प्रदान की जाए। ये क्या हो गई, एक अतिरिक्त सुविधा हो गई उनके लिए। अतिरिक्त सुविधा उनको प्रदान की गई। कैसे कि एक वॉइस कमांड तकनीक में दे दिया गया, उस पोर्टल में दे दिया गया कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लिख नहीं सकते, तो बोलकर उसको चला सकते हैं। साथ में ही स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना, जो पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी का प्रयोग नहीं जानते हैं, तो वो किस भाषा में, स्थानीय भाषा में उस पोर्टल का जो है यूज़ कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ये सुविधाएं दी गई, और जिन्हें देखना कम आता है उनके लिए भी ये सुविधाएं प्रदान की गई। यानी कि यहाँ पर जो इक्वलिटी है उसने क्या किया, सभी को एक समान समझा। कोई अतिरिक्त सुविधा ये नहीं देती है, व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसको नहीं समझती है, सभी को क्या देती है, समान अवसर देती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ये जो है आवंटन नहीं करती है, या कोई नीतियों का उपयोग नहीं करती है। कौन करती है इसके आधार पर, इक्विटी करती है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त जो है सुविधाएं प्रदान करती है लोगों को। तो देखिए ये हमने समझा तकनीक और डिजिटल की दुनिया में। वैसे तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हम लास्ट में सारांश इसका पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्र में कि समता का प्रभाव क्या पड़ा विभिन्न क्षेत्र में। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में बात करें कि जो बालक आर्थिक रूप से कमजोर है, भाषा की बाधा उसके लिए, जो बालक दिव्यांग है, समता आधारित समाधान, समता जो है उनके लिए क्या समाधान निकालती है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, समता क्या कहती है कि उनको मुफ्त किताबें दी जाए। भाषा की बाधा जिनके उत्पन्न हो रही है उनके लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाए, और जो बालक दिव्यांग है उनके लिए क्या किया जाए, परीक्षाओं में अतिरिक्त 20 मिनट प्रदान उनको की जाए। कार्यस्थल के क्षेत्र में देखेंगे तो देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम है यानी कि दिव्यांग है उनके लिए, और मातृत्व के लिए यानी कि जो वर्किंग मदर है उनके लिए क्या सुविधा प्रदान करती है, कौन समता जो है क्या समाधान निकालती है। जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए क्या बनाया जाए, व्हीलचेयर रैंप बनाया जाए, और जो वर्किंग मदर है उनके लिए लचीला समय प्रदान करती है, कौन, समता। सरकार की जो नीतियां लाई जाती है, स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कहे या फिर अतिरिक्त कोई भी नीति, वो किस प्रकार जो है समता आधारित समाधान वो निकालती है। समता यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गरीब है, स्वास्थ्य समस्याएं उसके सामने है, तो क्या करेगी, समता क्या कहती है कि गरीब पर प्रगतिशील टैक्स लगाया जाए, यानी कि टैक्स को कम किया जाए, साथ में उसको क्या किया जाए, मुफ्त राशन प्रदान किया जाए, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है आयुष्मान कार्ड जैसी योजना चलाई गई, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये कौन कहती है, ये समाधान किसने निकाला, समता आधारित समाधान है ये। तकनीक के क्षेत्र में हम इसको पढ़ेंगे तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, निरक्षरता उसमें है, निरक्षर व्यक्ति है, या फिर दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति में, तो देखिए दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाए, सुलभ इंटरफेस जो है प्रदान किया जाए, कौन कहती है, ये समता कहती है। साथ में ही कोई व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो उसके लिए किसी भी पोर्टल में या तकनीक क्षेत्र में क्या दिया जाए, वॉइस कमांड दी जाए, और साथ में ही उसको जो है स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए, ताकि सभी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति अशिक्षित हो, वो भी क्या कर सके, तकनीक का उपयोग कर सके। तो देखिए संक्षेप में हम समझेंगे इसको कि इक्वलिटी सबको एक ही तराजू में क्या करती है, तोलती है, जबकि इक्विटी क्या करती है कि इंसान की मजबूरी और ज़रूरत को समझकर उसकी मदद करती है। यानी कि इक्वलिटी क्या कहती है कि सभी को क्या प्रदान हो, समान अवसर ये प्रदान करती है, समान संसाधन ये प्रदान करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है किसी भी व्यक्ति में।
भेदभाव कहे या फिर अतिरिक्त सुविधा कहे, अतिरिक्त सुविधा। तो देखिए इक्वलिटी क्या करती है कि सभी को समान अवसर प्रदान करने हैं, समान संसाधन प्रदान करने हैं, भेदभाव किसी में नहीं करना है और अतिरिक्त सुविधा की ये बात नहीं करती है। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ना तो ये भेदभाव करती है ना ही अतिरिक्त सुविधा की कोई बात करती है। जबकि इक्विटी क्या करती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उसकी भिन्नता के आधार पर उसकी आवश्यकताओं के आधार पर क्या किए जाए, अवसर प्रदान किए जाए, संसाधन प्रदान किए जाए। ये कौन कहती है? समता यानी कि इक्विटी कहती है। समानता यह सुनिश्चित करती है कि सबको समान अवसर मिले। देखिए समान अवसर की बात करती है कौन? समानता। लेकिन जो इक्विटी है, जो समता है, ये क्या कहती है कि सभी को सफलता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक समर्थन मिले। ये किसकी बात कर रही है? कि परिणाम की बात कर रही है कि सभी को समर्थन तक पहुंचाने के लिए क्या मिले? आवश्यक समर्थन मिले। सभी को जो है सफलता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो, यानी कि ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उसको अवसर और सुविधा प्रदान करने की बात करती है। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको वीडियो अगर पसंद आए, ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।